मन में एक और तस्वीर भी थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे जो वीर साथी शहीद हुए वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता। मंच भी था, मौका भी था और दस्तूर भी। देश के सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती का था और प्रधानमंत्री लौह पुरुष को नमन करते हुए उनके सपने को साकार करने का संकल्प ले रहे थे। तभी प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले को याद किया और भावुक हो गए। उन्होंने पाकिस्तान के मंत्री के कबूलनामे का हवाला दिया और पुलवामा हमले पर सवाल उठाने वाले पर बरस पड़े। साथियों, आज यहाँ जब मैं अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था, आप सभी के अद्भुत कौशल्य को देख रहा था, तो मन में एक और तस्वीर भी थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश जख्मी हुआ हो, देश के जवान शहीद हुए हो, ऐसे वक्त में अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करने वालों को देश नहीं भूलेगा। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था, तब स्वार्थ और अहंकार से भरी भद्दी राजनीति कितने चरम पर थी। और उस समय उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रह करके सारे आरोपों को झेलता रहा। प्रधानमंत्री ने एकता के इस मंच से सभी को जवाब दिया है, जो वो विपक्ष जो लगातार पुलवामा को लेकर हमला कर रहा था, या फिर वो देश जो लगातार हमारी सीमा पे नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं, इन सबको यहाँ से उन्होंने संदेश दिए। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने पुलवामा हमले को इमरान सरकार की उपलब्धि बताया था। ये बात उन्होंने पाकिस्तानी संसद में की। आप खुद सुन लीजिए कैसे पाकिस्तान बेनकाब हुआ था। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहाँ पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। सीआरपीएफ काफिले पर विस्फोट से भरी कार से हुए हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले पर देश हिल गया था। भारत ने इसका करारा जवाब दिया। इसी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया था। केवड़िया से गोपी गांगर के साथ आज तक ब्यूरो।